नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और फाइनली बिहार डीएलएड का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या उनका एडमिशन सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पूरा अभी जो सिचुएशन है, जो सिनारियो है एडमिशन को लेकर के, उसको समझेंगे कि कितना कंपटीशन है एक सीट पर एडमिशन लेने के लिए बिहार डीएलएड में। और उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि अगर आप किस नंबर के आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हैं, यानी कि आपका एडमिशन जो है वो सरकारी अगर कॉलेज में नहीं भी हो पाता है तो किसी ना किसी प्राइवेट संस्थान में जरूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस परीक्षा में टोटल जो है वो 79.1% यानी कि 79.1% बच्चों ने क्वालिफाइंग मार्क्स यानी पास मार्क्स ले आए हैं। टोटल अगर विद्यार्थियों की बात करें जिन्होंने परीक्षा दी थी तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या आप ध्यान से देख लीजिए, वो है 3,23,313, यानी कि टोटल जो है वो 3,23,313 विद्यार्थियों ने बिहार डीएलएड की परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,55,468 यानी कि इन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा जो है वो क्या की है? पास की है। ठीक है, पास की है। ठीक है, अब इसको समझ जाइए कि टोटल इतने विद्यार्थी यानी कि 79.1% स्टूडेंट ने यहां पर परीक्षा को पास किया है। अब थोड़ा सा बात कर ले, टोटल अगर कॉलेजेस की संख्या की बात करें, टोटल कितने डीएलएड कॉलेज है बिहार में, तो उसकी संख्या कितनी है? 306, यानी कि टोटल कॉलेजों की संख्या कितनी है? 306 है। और इन कॉलेजेस में टोटल सीट की अगर बात करें तो वो है 30,800, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 30,800 बच्चों का एडमिशन हो सकता है इस 2,55,468 विद्यार्थियों में से। यानी कि अगर हम लोग 2,55,468 को अगर डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं 30,800 से, तो ये लगभग 8.2 आता है। यानी कि एक सीट के लिए यहां पर कम से कम 8 से 9 स्टूडेंट के बीच में क्या है? कंपटीशन रहने वाला। 8 से 9 स्टूडेंट जो है वो एक सीट पर यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो देखिए लगातार जो है वो बिहार डीएलएड का कटऑफ बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात करें 2023 में तो जो भी स्टूडेंट यहां पर 70 प्लस थे उनको आराम से यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 2024 में तो यहां पर कट ऑफ बढ़ गया और ये 70 नंबर से ऑलमोस्ट जो है वो 74 से 75 नंबर के आसपास चला गया। यानी कि लगभग 4 से 5 अंकों का उछाल जो है यहां पर 2024 में देखने को मिला है। यानी कि कंपटीशन जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। चूंकि लगातार टीचर की भर्ती भी हो रही है तो छात्रों का डीएलएड और बीएड के प्रति रुझान जो है वो भी ज्यादा है कि इस कोर्स को कर लेते हैं। तो अब देखिए 2025 की अगर हम लोग बात करें तो आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ यहाँ पर कम रहने वाला है। कट ऑफ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये आपका 74 से 75 के बीच में ही रहने वाला है। अगर आपका इतना नंबर है 74 से 75 के बीच में, तभी आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको 60 नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है, या 50 नंबर पे मिल जाएगा, तो वैसा जो है रेयर केस होगा। कब होता है वैसा सिचुएशन? यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बाई चांस कुछ सीट बच जाता है तो स्पॉट एडमिशन जो है, स्पॉट एडमिशन के दौरान अगर आपका नंबर कम है तो वहां पर एडमिशन हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत कम रहता है। अब देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। प्राइवेट कॉलेज के बारे में देखिए, प्राइवेट जो कॉलेज है इनमें भी लगातार जो है कट ऑफ यहां पर बढ़ते देखा गया। 2023 की अगर बात करें तो 60 प्लस वाले जो भी विद्यार्थी थे उनका आराम से यहां पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया था मेरिट लिस्ट के हिसाब से। 2024 में ये कट ऑफ जो है वो बढ़ा था और ये 64-65 के आसपास यहां पर आपका चला गया था। यानी कि यहां पर भी आपका कम से कम 4 से 5 नंबर प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ बढ़ा था पिछले साल 2023 की अपेक्षा में। और 2025 में भी आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहने वाला है। यानी कि अगर आप 64 से 65 के बीच में हैं तो आप यहां पर श्योर रहिए कि आपका एडमिशन यहां पर किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर इससे कम मार्क्स भी हैं आपके, अगर आप 60 के भी रेंज में हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि स्पॉट एडमिशन में आपका यहाँ पर चांसेस है। देखिए, मैं आपको जो है झूठ मूठ का यहाँ पर उम्मीद या होप नहीं देना चाहता हूँ कि आपका 55 नंबर है, 50 नंबर है तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, बहुत टफ कंपटीशन है। एक सीट पर जो है वो 9 स्टूडेंट्स कंपीट कर रहे हैं, 9 बच्चे कंपीट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो कितना टफ रहने वाला है। आप सभी को यह भी बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 29 नवंबर से शुरू होने वाली है और 5 दिसंबर तक चलने वाली है। तो काउंसलिंग को लेकर के भी एक डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे। साथ ही साथ प्राइवेट और सरकारी कॉलेज जो है, अगर आप डीएलएड करते हैं तो फी कितना लगेगा, सारी जानकारी आपको जो है एक एक करके डीएलएड से संबंधित इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित आपको सारे अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।